चलिए पढ़ते हैं पहले। नहीं, क्या पढ़ना था? आरसी सर्किट पढ़ना। आ जाओ। चैप्टर पढ़ना था एसी। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर एसी। इसमें पढ़ रहे थे आरसी सर्किट, उसके बाद पढ़े थे एल आर सी सर्किट। यही पढ़े थे ना? एल आर सर्किट पढ़े थे। अब आइए पढ़ते हैं एल आर सी सीरीज सर्किट। एल आर सी क्या पढ़ते हैं? सीरीज सर्किट। तीनों है और तीनों कैसा है? सीरीज में। चलिए, पहले है ये आर, फिर है एल, फिर है सी। तीनों को कनेक्ट किया गया किससे? वी टी इक्वल टू वी नॉट गुना साइन ओमेगा। तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं किससे? एसी सोर्स है। अब चलिए देखिए, ये आर है, एल है, सी है। करंट तीनों में सेम। यहां से यहां वोल्टेज ये वोल्टेज किसका है? वी आर, ये वी एल और ये वी। नहीं, अब देखिए वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल टू वी, ये और ये इक्वल है पोटेंशियल। चलिए अब देखते हैं तीनों का डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। इधर कौन होता है? इधर वी आर। इधर कौन होता है? भी। और इधर कौन होता है? करंट किधर होता है? करंट क्या कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको भी मान लेते हैं कोई बड़ा होगा। नहीं, किसको बड़ा मान लेते हैं? ऊपर वाले को। तो इसका इसका रिजल्टेंट कितना? वी एल माइनस वी सी किधर? ऊपर। इधर वी आर, इधर कितना? वी एल माइनस वी। आ रहा है समझ में? उसी फिगर को ऐसा कर दिए। अब इस दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है ना, तो रिजल्टेंट ऐसा ये हो गया वी। वी का वैल्यू लिख सकते हैं, इसका वैल्यू वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी। लिख सकते हैं ऐसा। अब लिखिए वी बराबर आई गुना, उसको भी लिखिए वी आर बराबर आई गुना आर। इसमें भी आई बाहर निकाल लेते हैं या आई से कर दो। आई गुना एक्सएल माइनस आई गुना एक्ससी। नहीं, अब आई को दोनों साइड क्या कर दे रहा है? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल। चलिए जेड बराबर कितना आ गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का एक्स एल माइनस एक्स सी आ गया। ये आ गया टोटल रेसिस्टेंस। ये आ गया क्या? टोटल रेसिस्टेंस बोलिए, या और क्या बोल सकते हैं? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेसिस्टेंस। इम्पीडेंस टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है।
अब आइए देखिए, ये जेड हो गया, जेड निकल गया, टोटल रेसिस्टेंस। इसको और लिखना चाहते हैं, इसमें देख लीजिए आर को रेसिस्टेंस है, एक्सएल क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। वैल्यू कितना कितना? ओमेगा एल या एल ओमेगा। एक्स सी कितना? 1/ओमेगा सी। हो गया। रेसिस्टेंस होता है ना, किसका रेसिस्टेंस? इंडक्टर का। किसका रेसिस्टेंस? कैपेसिटर का। नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा नहीं कि क्या चोरी करने के लिए सोचेगा। चलिए अब करंट किधर किधर ना, करंट किसके साथ होता है? वोल्टेज रेसिस्टेंस के साथ होता है। ये एंगल कितना? फाई कैसे निकालेगा? tan फाई इक्वल टू वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई डी। हो सकता है। चलिए अब क्या लिखेंगे? नीचे वाला कितना हो गया? आई गुना आर। ऊपर वाला क्या हो गया? आई कॉमन लीजिए, एक्सएल माइनस आई गुना एक्स सी। आई कॉमन ले लिए, कौन कैंसिल? आई। tan फाइव एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू रखना चाहता था, एल ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। ये क्या निकल गया? 5। वोल्टेज कितना था याद है? वोल्टेज था, यही वोल्टेज, ये वोल्टेज था वी नॉट गुना साइन ओमेगा टी। ये दिया हुआ था, दिया हुआ था। आई नॉट, आई निकालना, आई नॉट गुना साइन, क्या लिखे? ओमेगा टी, आगे प्लस की माइनस। वोल्टेज से करंट पीछे है, कितना पीछे है? पीछे है। चलिए अब और देखिए इसमें, आई नॉट कैसे निकालेगा? आई नॉट का वैल्यू वी नॉट बट्टा जेड, टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस है, सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस है। ये हो गया, तो ये आ गया करंट। चलिए यहां तक लिखिए तो तब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? पिन है, उसको ये कर लो, पिन को ये कर लो। पिन कर दें।
चलो चेंज करें आप। एक ही लाइन को कितना छापता। करे चेंज। चलो लिखो। है कोई दिक्कत इसमें और? बहुत आसान है नहीं? चलो हो गया। कहेगा इसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना? क्या सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे इसके जस्ट बाद। तो 3 वोल्टेज है ना, 3 वोल्टेज ऊपर 1 वोल्टेज नीचे है। ये दिया रहेगा, ये तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, बाकी 2 दिया रहेगा, तो पूछा जाएगा।
तीन में से कोई दो दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, पूछा जाएगा। नहीं, इसमें करंट पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? करंट। करंट अगर पूछा जाएगा तो कौन सा करंट निकालेंगे? आई नॉट नहीं। वोल्टेज अगर वी आर पूछा जाएगा तो कौन सा वोल्टेज? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करते रहता है। ये वेरी कर रहा है तो सबके क्रॉस वोल्टेज वेरी करते रहता है। तो हमसे अगर वोल्टेज पूछा जाएगा तो कौन सा वोल्टेज? उसका आरएमएस वैल्यू। नहीं तो क्वेश्चन करेंगे तो अभी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक टर्म डिफाइंड होता है, एलसीआर सीरीज पढ़ रहे हैं, इसी में एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एलसीआर सीरीज सर्किट में एक डिफाइंड होता है फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वैसा फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। दोज फ्रीक्वेंसी at which its total resistance या impedance is minimum. Those frequency at which its total impedance is minimum, known as the resonance frequency. Known as the resonance frequency. Known as the resonance frequency. It is denoted by F naught. It is denoted by F naught. इसको कैसे डिनोट कर देते हैं? F naught। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं F naught। चलिए और आगे बढ़। Z बराबर कितना? R स्क्वायर प्लस XL मतलब L ओमेगा माइनस 1/ओमेगा होल स्क्वायर। यही था। Z मिनिमम कब होगा? Z इज मिनिमम कब होगा? मिनिमम इफ ये टर्म क्या होगा? ये जो टर्म है ये कैसे जीरो? इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, मिनिमम वैल्यू उसका जीरो, रेसिस्टेंस तो जीरो होगा नहीं किसी सर्किट में। तो ये टर्म देखना इतना माइनस है, ये क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है। तो ये जीरो कब होगा? जब एल ओमेगा बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? ओमेगा बराबर कितना? 1/√। ओमेगा का वैल्यू कितना? ओमेगा बराबर 2f 2πf, वही तो फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट बराबर कितना? 1/1 यही है कौन फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नहीं, अब देखिए एट रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जेड बराबर कितना था? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी है ना, ये दोनों बराबर होता था ना। जेड बराबर कितना? कैसे आर? उसका वैल्यू 0, तो एक्स एल बराबर कितना होता है? एक्स से आई से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दिए? आई। ये दोनों 0 होगा, इतना माइनस इतना तो इतना बड़ा इतना, ये क्या हो गया? वी एल बराबर भी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? ये या ए बराबर होगा नहीं। अब देखा जाए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये है। इस डायग्राम में देखें वी आर आई वी एल भी, ये दोनों कैंसिल। रेजोनेंस पे दोनों बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसिल। बचा सिर्फ कैसा? ये बचा सिर्फ ऐसा, वी आर बचा और आई बचा। जिधर वोल्टेज उधर करंट, जिधर वोल्टेज उधर करंट। VT का वैल्यू कितना दिया हुआ था? V नॉट साइन ओमेगा टी। IT कितना लिखेगा? जिधर वोल्टेज उधर करंट। आई नॉट का वैल्यू कितना होगा? V नॉट बटा जेड का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू कितना है समझ में? तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये है। चलिए लिखिए। चलो चेंज करें। चलिए लिखिए।
चलिए अब डीपीएस निकालिए तो। इसी में लास्ट में देखिए एसी का डीपीएस भी है। लास्ट पेज पे जाओ, एसी का डीपीएस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है पहले? क्वेश्चन नंबर सेकंड 2। एसी का डीपीएस मिल रहा, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें बनाओ, फिगर भी है उसमें। क्या पीछे करें क्या? 'डीपीएस एसी क्वेश्चन नंबर एक सर्किट है खींच रहा। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यहाँ से यहाँ वोल्टेज VR, यहाँ से यहाँ वोल्टेज 100 वोल्ट, यहाँ से यहाँ वोल्टेज 100 वोल्ट। क्या पूछा जा रहा है? VR, यही है क्वेश्चन। चलिए दिखाइए। चलिए और दिखाओ।
चलो दिखाओ, दिखाओगे तब ना, बोलना थोड़ा, कॉपी दिखाना। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? चलो बोलो कितना था? 200 वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट। और बोलो। चलो बतला दें, देखो ये क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? ये है टोटल वोल्टेज, और उसका कौन सा वैल्यू? आरएमएस वैल्यू है 200 वोल्ट। ऐसे लिखा रहे इतना वोल्ट और इतना, तो ये क्या रहता है? आरएमएस वैल्यू रहता है। चलिए अब देखते हैं, तीनों को ध्यान से देखिए। इधर कौन होता है? इधर कौन? इधर कौन? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कहां से दिया हुआ है ना? किसको कैंसिल करें? इस दोनों को। हो गया कैंसिल। बचा कौन कौन? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गया ना। वी आर बराबर कितना बचा? भी, किसका वैल्यू निकालना था? वी आर का। किसका वैल्यू आपको पता है? भी का कितना? तो यही आंसर, वी आर का वैल्यू निकालना था, आरएमएस वैल्यू ही निकालना है, और वही आ रहा है। बोलो, आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3।
क्या निकालना है इसको? करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट का कौन सा वैल्यू? आरएमएस वैल्यू निकालिए। हम्म, 3.87 आ गया। चलो है ऑप्शन में। चलो बना। 2.8 आ रहा है। आंसर में कितना है? 2 है उसमें। चलो क्या आ गया? कितना आया? 2 पॉइंट है ऑप्शन में। चलो और बोलो। चलिए क्या निकालना है? करंट। सॉल्यूशन देखिए करते हैं। इधर वोल्टेज कितना? वीआर है पता? नहीं पता। वीएल है पता? कितना? 3। वीसी है पता? कितना? 300 200 ये नहीं पता।
चलो इसका इसका रिजल्टेंट कितना, इधर कितना, इधर कितना, 300 माइनस 200, इसका इसका रिजल्टेंट कितना, v का वैल्यू कितना, v स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस 100। चलिए v का वैल्यू रखिए 400, v का वैल्यू कितना दिया था 400। वी आर का वैल्यू कितना, अंडर रूट 400 माइनस 100, वी आर बराबर 100 गुना रूट 50। आ रहा है समझ में, कितना आ रहा है 100 गुना रूट 50। क्या निकालना है, करंट, करंट बराबर क्या होगा, इसी का वैल्यू रख दीजिए, ये होगा आई गुना आर, आर का वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है, तो आई गुना 100 इक्वल टू 100 गुना रूट 50। कौन कैंसिल, आई का वैल्यू, वैल्यू निकालिए 3 कौन सा वैल्यू निकला, कि वोल्टेज का कौन सा वैल्यू लिए थे आरएमएस, करंट का कौन सा वैल्यू निकला आरएमएस, यही निकालना था। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो लिखो, चेंज करें, चलो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7। आर एल सी आर, ये है 100 वोल्ट, ये है 100 वोल्ट, ये है आर बराबर 100 ओम, ओम कर दीजिएगा इसको, ये दिया हुआ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी आर पूछा जा रहा है और करंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, करंट।
चलिए दिखाइए क्या आ गया, दिखाओ कॉपी दिखाओ। भी यार कहाँ गया ए आई ए, चलो दिखाओ। भी यार कहाँ है, आओ आई। ये तो आसान था नहीं ए, और वोल्टेज चलो ये 100 ओम है, इसको करेक्शन कर लेना। 100 ओम है नहीं, चलिए देखिए कितना कितना। ये है 100, ये है 100, ये निकालना है, ये है 200। इधर कितना था, 100 था, 100 वोल्ट। इधर कितना था, 100 वोल्ट। इधर कितना है वी आर, ये दोनों को कैंसिल कर दें, कर दी। वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर इक्वल टू वी आर बराबर वी का वैल्यू कितना था, 200 वोल्ट। आंसर। और क्या निकालना है, करंट आई गुना आर अब बराबर 200। आई आर का वैल्यू बोलिए कितना दिया हुआ था, आई 100 ओम, तो आई बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। करंट का कौन सा वैल्यू निकल गया, आरएमएस वैल्यू, और आपको निकालना कौन सा था, आरएमएस ही निकालना है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। Calculation of the average power in AC
कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। भी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेटस मान लेते हैं आई टी बराबर आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी प्लस। क्या क्या दिया हुआ है? वोल्टेज जो वेरी कर रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है किसी एसी सर्किट में, कितना है करंट? दोनों के बीच फेज का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का फेज का डिफरेंस है, कितना है? आई कुछ होगा फेज डिफरेंस। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, किसका? पावर का। पावर के लिए फार्मूला कौन सा है? क्या होता है पावर के लिए फार्मूला? आई स्क्वायर इंटू आर, या भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या भी गुना आई। करंट में ही पढ़ना था नहीं पावर। अब पावर टाइम के साथ वेरी करेगा, ये टाइम के साथ, ये टाइम के साथ, तो पावर का एवरेज वैल्यू निकालना है। कैसे लिखने जा रहा है? क्या लिखते हैं पावर का एवरेज वैल्यू? ये होगा P गुना dt और ये होगा dt। कहाँ से करेंगे? क्या रहा है समझ में? पावर का एवरेज वैल्यू निकालने जा रहा है, तो इस तरीके से। अब और करिए, नीचे कितना आ गया? dt का इंटीग्रेशन t। ऊपर कितना आ गया? P का वैल्यू v गुना आई। चलिए अब इसको कर दीजिएगा सोल्व, तो ये वैल्यू आएगा v RMS गुना आई RMS गुना कॉस। सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? वी RMS क्या है? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आई RMS क्या है? RMS वैल्यू ऑफ करंट। कॉस फाई, फाई क्या है? फेज डिफरेंस। कॉस फाई को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। पावर, पावर में है फैक्टर, मतलब मैक्सिमम पावर का कितना गुना है, उसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम पावर कितना होगा? एवरेज पावर का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा वी RMS गुना आई RMS। इसका वैल्यू कितना होगा? नहीं, पावर मैक्सिमम कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये मैक्सिमम पावर का कितना गुना है? तो कितना गुना है? cos फाई गुना, तो उसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। चलिए लिखिए यहाँ पर। यहाँ तक लिखिए तो आगे चलते हैं।
क्या भाग गया? चलो लिख लिया। अब cos फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पावर फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे कैसे? चेंज करें? चलिए देखिए cos फाई का वैल्यू कैसे निकालता है। मान ले रहे हैं ए आर है, ए एल है, ए सी है, ए एल ए आर और ये वी टी इक्वल टू वी नॉट गुना साइन ओमेगा टी। ये ना कुछ ऐसा। अब देखिए इधर कौन, इधर कौन, VL भैया नेट टोटल रिजल्टेंट किधर? है ना, ये क्या, ये क्या है फाई, कॉस फाई निकालना है। ये क्या है फाई है, कॉस फाई निकालना है। tan फाई लिख सकते हैं, जेड फाई नहीं लिख दीजिए। जेड बराबर कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्सएल बोलिए, एक्सएल कितना, एल ओमेगा। tan फाई बोलिए, VL बटा VL बोलिए, tan फाई क्या आ गया, XL डिवाइडेड बाई आर। tan फाई क्या आ गया, XL बटा, है ना, यही आ गया। अब देखिए ये आ गया tan फाई। cos फाई कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एक ट्रायंगल। tan फाई बराबर XL डिवाइडेड बाई आर। ये कितना आ गया, रिजल्टेंट कितना, आर स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलते हैं, जेड। cos फाई कितना, पावर, ये आ गया cos फाई। वैल्यू बोलिए कितना बाई कितना cos का, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कौन है आर बाई, यही हो गया फार्मूला। cos फाई बराबर कितना, आर बाई जेड। नहीं चलिए पीछे तो लिख लिया सब ना, इधर तो लिखा गया ना। चलिए इसको लिखिए,
चलिए अब डीपीएस निकालिए, क्वेश्चन कुछ बनाया जाए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो दिखाओ। फर्स्ट बना गया। पावर फैक्टर इन एलसी इन सीरीज, पावर फैक्टर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। पावर फैक्टर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। चलो कितना आ गया? एट रेजोनेंस बिना, एट रेजोनेंस एच, पावर फैक्टर इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस एच। चलो निकालो, दिखाओ कौन कौन क्वेश्चन बनाना है। एक वन बनाना है, उसके बाद दूसरा बनाना है फोर्थ, तीसरा बनाना है सिक्स। 3 क्वेश्चन बनाना है, बनाओ।
चलो बना सब। पहला में क्या था? फर्स्ट का सॉल्यूशन, पावर फैक्टर इन LCR सर्किट एट रीजोनेंस, क्या होता है पता? ये दोनों कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है नहीं। Z बराबर क्या होता है? R² प्लस XL माइनस XC, क्या हो जाता है? ये 0, तो फिर बचता पावर फैक्टर क्या होता है? R बटा Z का वैल्यू कितना आया? कौन सा ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट नंबर 4। चलिए नंबर 4, 100 वोल्ट RMS अप्लाइड अक्रॉस ए सीरीज सर्किट हैविंग ए रेजिस्टेंस इतना एंड इम्पीडेंस कितना। चेंज कर दें, VRMS कितना? 110 वोल्ट। R बराबर कितना? 11 ओम। Z बराबर कितना? 22 ओम। द पावर कंज्यूम क्या होता है? पावर P बराबर VRMS IRMS cos, यही ना। चलिए VRMS दिया हुआ है कितना? 110। IRMS कौन बतलाइएगा? IRMS ये आ गया VRMS बाई कितना? Z 110 बाई कितना आ गया? 5 क्या? ये आ गया 5 cos 5 cos 5 कितना होता है? R का वैल्यू और Z का वैल्यू कितना? चलिए कितना आ गया? 550 बटा 2 कितना आ गया? 275। है कोई ऐसा?
चलो कौन सा ऑप्शन आया था? यही आया था कि दूसरा आ गया था? चलो और कौन बचा? 6 नंबर। सिक्स नंबर ना। एक डायग्राम दिया हुआ देखिए। टोटल रेसिस्टेंस कितना, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। क्या दिया हुआ है? एसी सोर्स। टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 20 या प्लस 40 कितना हुआ? 60। एक्ससी कितना दिया हुआ? 20। एक्सएल कितना दिया हुआ? 100। ये कितना दिया हुआ? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। क्या निकालना है? पावर फैक्टर। क्या निकालना है? पावर फैक्टर। कैसे निकालोगे पावर फैक्टर? क्या होता है फार्मूला? R/Z। चलो वैल्यू है पता? R का वैल्यू 60, Z का वैल्यू, चलो देखो इधर। Z तो निकालते ना ऐसा। Z बराबर कितना? अंडर रूट प्लस का R का वैल्यू 60। ये कितना आ गया? 100 माइनस 80 आ गया ना। 80 और ये 60 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 100 आ गया। 100 आ गया। अब रख दो यहाँ। कितना रख दो? 100। कितना आ गया? कौन सा आंसर? डी ऑप्शन। डी, यही आंसर।